खबर आ रही है, ऑपरेशन के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। ये बयान बीजेपी नेता का रणवीर सिंह पठानिया, ये बयान काफी विवादित, नालायकी होगी इनकी, ये सोए होंगे, कसूर इन लोगों का है, हमारा नहीं। हमने इन लोगों को पलकों पर बैठाकर रखा है। बीजेपी नेता का ये विवादित बयान, हमने इन लोगों को पलकों पर बैठा के रखा हुआ है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। अपमान किया जा रहा है। जब वो अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को सिंदूर देने का क्या हक है उनको? वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। ये तो सेना की भी बेइज्जती कर रहे हैं और हमारे देश की तो बेइज्जती कर ही रहे हैं। सिंदूर सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। सबको पति थोड़ी बनाएंगे कि भाई तुम लेकर आओ तो लाओ हम लगाएंगे, लाओ हम नहीं हमें। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरीना टाइम्स। दोस्तों, बीजेपी को या यूं कहें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को आदत पड़ गई है किसी भी छोटी मोटी बात को बड़ी कर बताने की या सेना के शौर्य को कैश करने की। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब 2019 का चुनाव हो रहा था, उस समय पुलवामा का अटैक हुआ था। उस समय पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए थे, उन शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए थे कि क्या उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे वोट, एक आपका वोट मिल सकता है। इस तरह के अल्फाज उस समय निकाले थे। इसी तरह पहलगाम में जो 26 लोग भारत के नागरिक मारे गए आतंकवादियों के हाथों, उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान सरकार ने किया था और हमारी सेना ने, वीर सेना ने वहां जाकर आतंकवादियों के पाकिस्तान में ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। बताया जा रहा है 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। अब उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अब सरकार और बीजेपी वोट की राजनीति पर उतर आई है और अब उसने एक नया फरमान जारी किया है कि 9 जून से, क्योंकि 9 जून को ही देश के प्रधानमंत्री ने इस बार शपथ ली थी, 9 जून से बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर सिंदूर की डिब्बियां बांटेंगे। आपको पता है ये राशन बांटते हैं, उसमें मोदी की फोटो होती है। ये पानी की बोतल बांटते हैं, उसमें मोदी की फोटो होती है। देश में करीब 6 लाख पेट्रोल पंप है, उन पर मोदी की फोटो है। मोदी जी सेना की वर्दी में है, मोदी जी पता नहीं किस किस रूप में है और अब सिंदूर की डिब्बियों पर भी मोदी की फोटो आएगी। का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर की कीमत कोई नहीं लगा सकता। कई फिल्मों में आपने डायलॉग भी सुने होंगे कि सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। अब मैं यहां कहता हूं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, मोदी जी। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि सिंदूर का पहली बार चलन माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने जब पूजा तपस्या की शिव को पाने के लिए, उसके बाद जब उनकी अर्धांगिनी वो बनी तो सबसे पहले शिव जी के नाम का सिंदूर पार्वती ने लगाया था। उसके बाद सीता जी ने भी लगाया था और एक बार कहा जाता है, ऐसा रामायण के एक उसमें भी है कि जब सीता माता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने देखा कि माता सिंदूर लगा रही हैं, तो उन्होंने कहा, पूछ लिया, माता ये आप क्यों लगा रही हैं? तो सीता जी ने कहा कि ये मैं भगवान राम की उम्र के लिए लगा रही हूं ताकि उनकी उम्र बढ़े। तो बताया जाता है कि हनुमान जी ने पूरे शरीर पर उनकी, रामचंद्र जी की उम्र बढ़ाने के लिए अपने शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। ऐसी है हमारे सिंदूर की माया। परंतु जो
आज की सरकार है उसे ये पता नहीं है कि ये स्त्री की 5 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार माना जाता है। 5 श्रृंगार कौन कौन से हैं? जिसमें बालों पर पुष्प, मंगलसूत्र, पैर की उंगली में छल्ले, चेहरे पर हल्दी और मांग में सिंदूर। और बताया जाता है कि मांग में सिंदूर केवल पति या पति के घर वालों का ही खरीदा हुआ लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि शादियों में जब सिंदूर लगता है तो उसे पति पहली बार भरता है। तो ये बीजेपी वाले क्या पिटने का काम कर रहे हैं? विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं इस पर? कह रहे हैं कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती है? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है, सिंदूर उसका सम्मान है, सिंदूर उसका स्वाभिमान है। और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है इस समय पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ ना खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। अजीब हाल है इन लोगों का। भारत की जनता के साथ खेलना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अपने तमाम सांसदों, मंत्रियों को भारत भर के उन्हें निर्देश दिया है कि आप इतने किलोमीटर पैदल चलो, मंत्री जी आप इतने किलोमीटर चलो, घर घर सिंदूर बांट के आओ। मोदी जी, उस चुटकी भर सिंदूर की कीमत आप क्या जानो? वो तो हमारी बहन जसोदा बहन जानती हैं उसकी कीमत। क्या मेरी बहनों के घर पे सिंदूर ख़त्म हो गया क्या? क्या कोई भारतीय नारी उधार का सिंदूर लगाती है क्या? तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। निहायत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि वो अब घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। अरे हंसिए मत भाई, एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान के सामने इस सरकार की वीरता और ज्यादा जाहिर हुई होती तो ये लोग घर घर जाकर सिंदूर के साथ बिंदी, बिछुआ, महावर, नेल पॉलिश, जूड़ा और कंघी भी बांटते, तीज खिचड़ी भी पहुंचाते। अरे आप लोग फिर से हंसने लगे। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता।
सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गवना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छठी, बरई, इन सबसे आपको क्या मतलब है भाई? अब मुझे कहना ही पड़ेगा कि उनकी नसों में जो गर्म सिंदूर बह रहा था उसे अब डिबिया में पैक करवाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव करीब आ रहा है और अब ये लोग बिहार की महिलाओं का भावनात्मक शोषण और दोहन करने की योजना भी बना चुके हैं। बिहार के करोड़ों पुरुष हर साल रेलगाड़ियों में भरकर रोजगार की तलाश में देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनकी पत्नियां अपनी मांग में अपने पतियों के नाम का सिंदूर भरती रह जाती हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। अगर रोजगार होता तो उनके पतियों को कमाने के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता? सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि बिहार की महिलाओं के मन में ये सवाल न आने पाए। सरकार बिहार की सारी आबादी को इस सवाल से दूर रखना चाहती है कि बिहार के लोग बेरोजगार क्यों हैं, और सिंदूरी लाल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिहार के लोगों को सिंदूर वितरण में उलझा देना चाहते हैं। ये अभियान सरकार की अश्लीलता की पराकाष्ठा है और देशवासियों को इस नीचता का विरोध करना चाहिए। इस तरह की सरकारी मुहिम भारतीय महिलाओं का सामूहिक अपमान है। सच ये है कि किसी महिला का होने वाला पति जब बारात लेकर आता है तो साथ में सिंदूर, चूड़ा, मंगलसूत्र समेत सुहाग की सारी चीजें लेकर आता है, और बाहरी व्यक्ति किसी घर की महिलाओं को सिंदूर नहीं दे सकता। पाप है ये, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है। अभी और कितना अंधेरा आना बाकी है भाई? धर्म मूर्ति, धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है कि मेरे अंदर खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा है। अभी साजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है। ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। ये जो माननीय मोदी जी बोलते समय ये भी नहीं देखते कि आपका कितना मजाक उड़ाएगा, कितनी हंसी उड़ाई जाएगी, कुछ भी बोल देते हैं। तो अब इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। और मैं रागिनी नायक जी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि हम और आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे और आपके अंदर खून दौड़ रहा है, इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। दूसरी बात, आप सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से क्यों सांसद चुन के भेजे गए हैं। अब इनकी पार्टी में तो ट्रोलिंग के विशेषज्ञ हैं। किसी को गाली दिलवानी हो, किसी अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताना हो, संसद के अंदर ए आतंकवादी चिल्लाना हो, मोदी जी की चरणों में सेना को समर्पित करना हो, तो ये कर सकते हैं। बाहर विदेशों में जाके देश की छवि सुधारने के लिए तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और पढ़े लिखे लोग मिलेंगे विपक्षी पार्टियों में। तो इसलिए इनकी मजबूरी है। ये क्या बात हुई? नहीं, भारतीय जनता पढ़े लिखे सारे विपक्ष में मिलेंगे और मैं तो मानक जी कई बार आपके शो में कह चुका हूं, इनका लेवल जो है, इनकी दिमागी इनका जो बौद्धिक लेवल है बहुत कमजोर होता है। आरएसएस बीजेपी के लोगों का ये गाली गलौज वही सीखते हैं और लाठी चलाना सीखते हैं, लाठी तलवार चलाना सीखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है इन बेचारों को क्या पता। इनसे माना गया है विवाह पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। अग्नि के साथ फेरे लेकर दोनों तन, मन और आत्मा से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू रीति रिवाजों में शादी के समय पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, जिसके बाद विवाहित महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाती है, तभी उसे सुहागन माना जाता है। सिंदूर को स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु में वृद्धि होती है। हम सभी ने यह सभी बातें कहीं ना कहीं तो सुनी ही होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मांग में सिंदूर लगाने का प्रचलन कहां और कब से आया? मांग में सिंदूर लगाने की परंपरा के पीछे केवल धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक कारण भी है। तो चलिए पहले जानते हैं कि पुराणों के अनुसार सिंदूर का इतना महत्व क्यों है। सिंदूर को लेकर हमारे शास्त्रों में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि सिंदूर देवी सती और देवी पार्वती का प्रतीक है। देवी पार्वती अपने पति भगवान शिव को बुरी नजर से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थी, इसलिए जो भी महिला सिंदूर लगाएगी
देवी पार्वती उसके पति की जीवन भर हर संकट से रक्षा करेगी और साथ ही उस महिला को देवी पार्वती द्वारा अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 स्थानों पर वास है, जिसमें से एक स्थान सिर भी है। यही कारण है कि विवाहित महिलाएं मांग में माता का प्रिय सिंदूर भरती हैं, ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि आए। माता लक्ष्मी की पूजा में सिंदूर का ही प्रयोग किया जाता है। माता लक्ष्मी के मिलता है। कहा जाता है माता सीता रोज श्रृंगार में भगवान राम की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती थी। वहीं कुछ महिलाएं भी इस पर उंगली उठा रही हैं। उनका कहना है कि हम अपने पति का के नाम का सिंदूर पति के पैसों से खरीद कर लगाएंगे ना, हम तुम्हारा सिंदूर क्यों लगाएंगे। और भारतीय परंपरा के अनुसार वैसे ये लोग सनातनी बनते हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि ये सिंदूर केवल आदमी का के नाम का लगता तो आदमी के पैसे का ही लगेगा। ये उधार का सिंदूर नहीं होता। ये फिल्म नहीं है महाराज कोई कि आप बोल रहे हैं कि मेरी रगों में सिंदूर बहता है, गरम सिंदूर। औरतों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है इनको। महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। जब वो अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को सिंदूर देने का क्या हक है उनको? वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। ये तो सेना की भी बेइज्जती कर रहे हैं और हमारे देश की तो बेइज्जती कर रहे हैं। सिंदूर सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। सबको पति थोड़ी बनाएंगे कि भाई तुम नहीं करो तो लाओ हम लगाएंगे, लाओ हम नहीं, हमें नहीं चाहिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से जिस तरीके का जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि वो सिंदूर भेज रहे हैं, घर घर महिलाओं को सिंदूर भेजा जाएगा, सिंदूर ही रक्षा के लिए। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद लगातार बीजेपी के लोग जो है रैली भी निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैली की। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आप कैसे देख रहे हैं जो घर घर सिंदूर भेजा जा रहा है? सही मानते हैं महिलाओं के सिंदूर ही रक्षा के लिए जो बात कही जा रही है? भाई साहब, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सिंदूर कौन बेचता है? पहली बात तो सिंदूर अपना पति बेचता है। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आप बात कर रहे हो कि उन्होंने सिंदूर भेजा, क्या उनकी पत्नी का हक नहीं है सिंदूर पाने का? पहले वो सिंदूर अपनी पत्नी को भेजे, फिर उसके बाद में पूरी पब्लिक को सामने आए। और अब साथ रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी सिंदूर भेजने का हक उनको अपनी पत्नी को है, ना कि पूरे देश की महिलाओं को। अगर बिल्कुल महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जब वो अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को सिंदूर देने का क्या हक है उनको? अब मैं यहाँ बीजेपी से सवाल करता हूँ, जब आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजोगे सिंदूर लेकर, तो क्या कैंप लगाओगे या घर घर जाओगे? घर घर की घंटी बजाओगे कि सिंदूर ले लो, हम भेज रहे हैं आपको सिंदूर? क्या किसी की मांग में किसी के और का सिंदूर भरा जा सकता है? क्या यह सनातनी परंपरा है? क्या जो बीजेपी के उद्यमी नेता है, जैसे कि कल एक नेता ने बोल दिया है, ये नया आया है, इसने कहा जी ये तो नालायक है सैनिक। एक बार सुनिए क्या बोल रहा है। लेकर बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। ये बयान बीजेपी नेता का रणवीर सिंह पठानिया, ये बयान काफी विवादित। नालायकी होगी इनकी, ये सोए होंगे। कसूर इन लोगों का है, हमारा नहीं। हमने इन लोगों को पलकों पर बैठाकर रखा है। बीजेपी नेता का ये विवादित बयान, हमने इन लोगों को पलकों पर बैठा के रखा हुआ है। सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये सड़क 34 फुट अपने रिकॉर्ड में गिनते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1 इंच भी इनके जमान इनके नाम पे नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये सड़क 34 फुट अपने रिकॉर्ड में गिनते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1 इंच भी इनके जमान इनके नाम पे नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ?
नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। इसके अनुसार सेना नालायक है, वो सोई हुई थी, इसलिए पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गए। क्या ये सिंदूर लेकर जाएगा? क्या ये नरवाल के घर लेके जा सकता है उसकी मां को देने के लिए सिंदूर? क्या ये आदमी सिंदूर लेकर उन शहरों में जा सकता है जहां ये हादसे हुए हैं? सोच कर देखिए। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, विनेश फोगाट क्या सिंदूर लेके जा सकता है? क्या कुलदीप सेंगर उन पीड़ितों को जो उन्नाव के पीड़ित थे उनके घर सिंदूर लेकर जा सकता है? क्या स्वामी जो इनका यतीनानंद है वो सिंदूर लेकर जा सकता है? क्या ये जो सड़क पर जो NHI पर महिला के साथ जो दुराचार कर रहा था बीजेपी का कार्यकर्ता, ये सिंदूर लेकर जा सकता है? ये सिंदूर की परंपरा को आप बेकार करने का प्रयास कर रहे हैं, इसे अपवित्र करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। महिलाएं इसके लिए जाग जाए, महिलाओं को इसके खिलाफ जागना पड़ेगा, क्योंकि ये पुरुष के से ज्यादा महिलाओं का एक ऐसा श्रृंगार है जिसकी किसी भी रूप में कोई तुलना नहीं हो सकती, और ये किसी और से लेकर किसी और की मांग में सिंदूर कभी नहीं भरा जा सकता। इसीलिए मैं बीजेपी वाले से कहूंगा, भैया दिमाग से काम लो या इस तरह के काम ना करो। बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।